की नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। बसंती के पति माधव को गिरफ्तार करके लाए हैं आप यहाँ। ये उससे मिलने आई है। कहाँ है माधव? कौशल विकास योजना के तहत मशरूम की खेती की तरह ही मधुमक्खी पालन व्यवसाय को खेती के साथ साथ वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में जोड़ा गया है। जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं या फिर बेरोजगार हैं, वो लोग इस व्यवसाय से एक साल में लाखों की कमाई कर सकते हैं, जिस पर आने वाला खर्च बहुत ही कम है। मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने के लिए समय समय पर आप इसका विभाजन भी कर सकते हैं। अगर ठीक से विभाजन कर लिया तो एक साल में लगभग 20,000 बक्से तैयार कर सकते हैं। दामिनी बहन, इसे शुरू कैसे किया जा सकता है? बैठ जाइए भैया। सबसे पहले इसके लिए खुली जगह की आवश्यकता होती है, जहां पर आप मधुमक्खियों के पालन की पेटियां यानी कि बॉक्स रख सकते हैं। मधुमक्खियों के रख रखाव के लिए पेटियां खरीदनी होती हैं और इन्हीं पेटियों में मधुमक्खियां आती हैं। दामिनी बेटी, ये मधुमक्खियों को खरीदने से पहले क्या उसके किस्म के बारे में जानना भी जरूरी है? हाँ हाँ बिल्कुल चाचा, बैठिए। भारत में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये है एपिस फ्लोरिया यानी छोटी मधुमक्खी। और ये है एपिस डोरसाटा यानी पहाड़ी या भैरव मधुमक्खी। और ये है एपिस सिराना इंडिका यानी देसी मधुमक्खी। और आखिरी है एपिस मेलिफेरा मतलब यूरोपीय इटालियन मधुमक्खी। इनमें से देसी या इटालियन यूरोपियन मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ियों के बक्सों में पाला जा सकता है। देसी मधुमक्खी प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती है। वहीं इटालियन मधुमक्खी प्रतिवर्ष लगभग 50 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती है। इस उद्योग में विदेशी मधुमक्खियों को भी खरीदा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में शहद बनाती हैं। इन विदेशी मधुमक्खियों में एपिस मेलिफेरा, एपिस लोरिया, एपिस डोरसाटा और एपिस इंडिका भी आती हैं। एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद बनाने वाली और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। इस प्रजाति की मधुमक्खी खरीदना फायदेमंद भी है। दामिनी बहन, सरकार की तरफ से किसानों को इसमें कोई कर्जा या अनुदान मिलता है? वाह उपेंद्र भैया, आपने तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बैठ जाइए। मधुमक्खी पालन एक लघु उद्योग भी है, जिसमें सरकार लगभग 5 लाख तक का लोन देती है, जिससे आप खुद एक उद्यमी बन सकते हैं। दामिनी बहन, इसे बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है और इसमें मुनाफा कैसे होता है? बैठ जाइए भैया। ये याद रखिए कि जितनी पेटियां होंगी उतना ही ज्यादा आप सभी को मुनाफा होगा। मान लीजिए आपने 100 किलो शहद का उत्पादन कर लिया, जिसकी
कीमत मार्केट में प्रति किलो 80 से 100 रुपए है, तो उसे आप बेचकर महीने में 8 से 10 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। और बचा हुआ मोम भी आप मार्केट में बेच सकते हैं, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आपके लिए कंपटीशन बहुत ही कम है। आप मधुमक्खियों का पालन करके शहद और मोम अच्छी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए सबसे अच्छा महीना होता है नवंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है? मधुमक्खी पालन साफ सुथरी जगह पर करनी चाहिए, जहाँ पर फूलों की खेती हो या अच्छी फसल हो। ऐसी जगह पर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय बहुत ही बढ़िया चल सकता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ जितना फूलों और फसलों पर जाकर रस लेती हैं, शहद उतना ही अच्छा बनता है, क्योंकि परागन से पैदावार भी बढ़ती है। अब आप सभी को मधुमक्खी पालन के विषय में अच्छे से समझ आ गया होगा। जी, समझ में आ गया। हाँ दामिनी बहन, बहुत कुछ जान लिया। साजन भैया, आप कौशल विकास योजना के तहत चल रहे प्रशिक्षण केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो क्या है ना दामिनी बहन, मैं थोड़ा बारीकी से काम करता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे मशरूम की खेती के लिए प्रशिक्षण लेना पड़े, फिर लगा कि मशरूम की खेती नहीं और पोल्ट्री फार्म खोलना है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए हम सब किसान बहन भाइयों ने तय किया है कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो भी विषय है, तो सोचा कि आपके पास से विस्तृत रूप से जानकारी ले लें और फिर ही प्रशिक्षण लें, ताकि आगे कठिनाई ना हो। साजन भाई ठीक कह रहे हैं भाइयों, हमें एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ना है। हमें उस व्यवसाय को चुनना है जिसे हम आसानी से कर सके। क्यों भाइयों? तो ये भी अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आप सबको एक नए विषय के बारे में जानकारी दूंगी। अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों भाई बहन ना समय के जरा भी पाबंद नहीं है, हमेशा देरी से आते हैं। सॉरी दामिनी, हम लोगों की वजह से तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट। वैसे तुम अकेले क्यों आए हो? प्रिया क्यों नहीं आई? ये सवाल तुम प्रिया से करना। ऐन वक्त पर वो मना करने लगी। उसने कहा कि उसे रिसर्च करना है स्किल इंडिया पे तुम्हारे क्लास के लिए। तो वो मुझे फोन कर सकती थी ना। यार ये सवाल भी ना तुम प्रिया से ही कर लेना। अभी ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है। आओ बाइक पर बैठो। अरे ये क्या सोचने लगी तुम? पुलिस स्टेशन पैदल चलकर आने का इरादा है क्या? सॉरी बोलने की बजाय बहस करने लगते हो तुम। आगे खिसक के बैठो। ठीक है, खिसक रहा हूं। और सुनो, मैं बाइक काफी तेज चलाता हूँ, एकदम टाइट पकड़ के बैठना। आधे रास्ते में गिर जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। चलें? हाँ। जानते हैं आप कागज में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आप अपना खेत गिरवी रख रहे हैं। अगर 3 महीने में आपने कर्ज नहीं चुकाया
तो आपके खेत के मालिक जगदीश राज और उसका भाई कुमार होंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सॉरी त्यागी, आने में थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना, मैं और दामिनी गांव के लोगों को कौशल विकास योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि उन्हें ट्रेनिंग आसानी से मिल सके। कोई बात नहीं, सिर्फ आधा घंटा देरी किया आपने। आइए चलते हैं। दामिनी बहन, अजय भैया, आप लोग? माधव भाई, माधव भैया, हर बार की तरह मैं ये तो नहीं पूछ सकती कि आप कैसे हैं, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी, हिम्मत मत हारिएगा, खुद को अकेला बिल्कुल भी मत समझिएगा। गांव का हर एक आदमी आपके साथ है। मैंने हिम्मत नहीं हारी है दामिनी। मैं जानता हूँ कि गांव के सभी लोग मेरा साथ देंगे। माधव भैया, एक बात बताइए, जब आप दिल्ली गए थे तो कुमार के कंपनी का आपने कोई एग्रीमेंट या किसी कागज पे हस्ताक्षर किया था क्या? मुझे पता नहीं था कि उस कागज में अंग्रेजी में क्या लिखा है। कुमार साहब ने कहा और मैंने साइन कर दिया। क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? इसीलिए गांव के मास्टर साहब हमेशा कहते हैं कि सबको ठीक ठाक पढ़ना लिखना आना चाहिए। अरे कम से कम इतनी पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ना कि आपको यह समझ में आए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बिना सोचे समझे कागज में आपने साइन कर दिया। जानते हैं कागज में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि आप अपना खेत गिरवी रख रहे हैं। अगर 3 महीने में आपने कर्ज नहीं चुकाया तो आपके खेत के मालिक जगदीश राज और उसका भाई कुमार होंगे। एक बार तो क्या होगा? क्या वो लोग हमारी जमीन छीन लेंगे? मेरी पसंद ही कैसी रहेगी? मेरा चंदू मेरे बगैर कैसे रहेगा? मैं अगर जेल में रह गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा दामिनी बहन। नौकरी के लिए जाने से पहले आपको सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। एग्रीमेंट करने के बाद आप नौकरी छोड़कर अपने गांव चले। इससे आपका पक्ष बहुत कमजोर हो गया और कानूनी तौर पर कुमार साहब के वकील यह साबित कर देंगे कि आपने करार तोड़ा है। अब तो बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर आप वापस दिल्ली चले गए तो शायद कुमार साहब आपको माफ कर दे और केस वापस ले ले। नहीं दामिनी, हरगिज नहीं। चाहे वो लोग मुझ पर मुकदमा चलाएं, चाहे मुझे जेल भेज दें, मैं हुकुम सिंह, कुमार साहब, जगदीश राज, इन लोगों से माफी नहीं मांगूंगा। मैं लड़ूंगा दामिनी अपने उन किसान भाइयों के लिए जिनकी जिंदगी हुकुम सिंह, जगदीश राज और कुमार साहब तीनों ने मिलकर बर्बाद किया। मैं यही सुनना चाहती थी आपसे भैया। मैं लड़ूंगी आपके लिए और गांव के हर एक किसान बहन भाई आपके साथ हैं। वकील साहब से सलाह और मशवरा करने के बाद हम और दामिनी आपसे मिलने जरूर आएंगे। देखते हैं वो क्या कहते हैं।
ये टाइपिस्ट इतनी गलतियां करता है कि मसौदे का मतलब ही बदल जाता है। हुकुम सिंह जी, आइए बैठिए बैठिए। बहुत जल्दी आ गए। 2-3 घंटा देर से आते तो क्या फर्क पड़ता था। पानी में भिगोकर जूते मत मारिए सरकार। मैं हमेशा आपकी सेवा में समय से पहले हाजिर हो जाता हूं, मगर आज कुछ ऐसी बात हो गई कि ना चाहते हुए भी देर हो गई आने में। अब सुनाओ कोई नया बहाना। बहाने सुनने के लिए यहां बैठा हूं। पहले मेरे देर से आने का कारण तो पूछ लीजिए। फिर भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो जो सजा चोर की वो मेरी। ठीक है बको। पहली खबर ये कि माधव अब तक पुलिस स्टेशन में है। हाँ, और वो सविता चाय वाली है ना, हाँ, उसकी बेटी दामिनी पुलिस स्टेशन गई थी माधव से मिलने, लेकिन इंस्पेक्टर भंडारी ने बताया कि माधव के जल्दी रिहा होने की कोई संभावना नहीं है। ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन यहाँ आने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? कहीं रिश्वत वसूलने के चक्कर में इधर उधर मुंह तो नहीं मार रहे थे, या भंडारी के साथ चाय और नाश्ता कर रहे थे? अरे मेरा नाश्ता पानी तो आपकी दया से चलता है हुजूर। अब आगे भी तो सुनिए। सुन रहा हूँ, बोलते जाओ। आपने मुझे जो सबक सिखाया था उसी पर अमल करने गया था। मैंने तुमको बहुत कुछ सिखाया। तुम कौन से सबक की बात कर रहे हो? हुजूर, मैं अपने उस जमीन की बात कर रहा हूँ जिसका बाड़ा तोड़कर मस्तीखोर बच्चे फुटबॉल खेलते थे। हाँ, और आपने ही तो मशवरा दिया था कि वहां पर ऊंची दीवार खड़ी करके गेट में ताला लगा दो। आज मैंने वो कर दिया। गांव के बच्चों को खदेड़ कर भगा दिया और अब उस जमीन पर 100% मेरा अधिकार है। बधाई हो हुकुम सिंह जी, बहुत बधाई हो। धन्यवाद सरकार। केवल धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी हमें बधाई देनी पड़ेगी। आपको किस लिए बधाई सरकार? बधाई इस बात की हमारा रास्ता साफ हो गया। तुमसे जमीन खरीद कर हम वहां एक पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। कौशल विकास योजना से हम भी हुनर सीख लेंगे। अब तुम्हारी बात सुनने से अच्छा है मुर्गे की बात सुनो। हुजूर, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तुम कर रहे हो। कौशल विकास योजना से अगर किसान भाई बहन हुनर सीख लेंगे तो खेत क्यों बेचेंगे? जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो जमीन किसकी बचती है? केवल तुम्हारी। हम तुम्हारी जमीन पे बिल्डिंग खड़ी करेंगे और उसको बेचेंगे। कुमार बहुत दिनों से कह रहा है कि गांव में कोई अच्छी जमीन का सौदा नहीं हो रहा है, और ये कुमार को बताएंगे और वो खुश हो जाएगा। तुम इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? तुम अपनी प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आओ, अपने वकील को दिखा लो, 2-3 दिनों में सौदा कर लेंगे। हुजूर, सरकार, माई बाप, अरे आपके पास तो ऐसे कई जमीनें हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मेरे पास भी रहने दीजिए। अरे मैं भी तो कुछ पैसे कमा लूं सरकार। अरे तुम क्या करोगे इतना पैसा कमा के हुकुम सिंह? इतने बड़े प्लाट में बिल्डिंग बांधना और बेचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम कल पेपर्स लेके आओ और मैं कुमार को भेज दूंगा। वो तुम्हारा प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर देगा। अब तुम जा सकते हो। सुनो। जी सरकार। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो तो मैं भूल ही गया। भंडारी से कहो कि माधव केस के सारे कागजात लाकर मुझे दे। पुलिस लॉकअप से निकाल के उसको सीधा जेल भेजना। जी हुजूर, भंडारी से कह दूंगा। अब जाओ। कि दोनों माधव के साथ क्या बात कर रहे थे? अरे महाराज, मैंने एक अपना खास कांस्टेबल पंकज लॉकअप के पास में कान लगाकर खड़ा था। उसी ने बताया कि उन्होंने पुलिस लॉकअप में माधव को आश्वासन दिया है पुलिस लॉकअप से छुड़ाने का। उनके आश्वासन देने से क्या होता है?
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। माता रानी मुझ पर इतनी बड़ी बिजली क्यों गिरा दी? एक छोटा सा तो प्लॉट है मेरा, उस पर भी जगदीश राज जी नजर गड़ाए बैठे हैं। उनके मन से ये विचार निकाल दो माँ। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे जमीन के बारे में भूल जाए, उन्हें कुछ भी याद ना रहे। उनकी स्मरण शक्ति छीन लो माँ। नहीं माँ, फिर तो वो मुझे भी भूल जाएंगे। मेरी जमीन के बारे में उनकी स्मरण शक्ति छीन लो माँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करो माँ। जय प्रभु। प्रणाम हुकम सिंह जी। अरे यादव, तुम यहाँ कैसे? अरे महाराज, आपको एक खबर देनी थी। पहले ये बताओ कि ये खबर मेरे लिए अच्छी है या बुरी? खबर बुरी है, लेकिन आपके मतलब की है। हाँ, फिर जल्दी सुनाओ। वो मनीषा मैडम का लड़का है ना अजय, और सविता चाय वाले की छोकरी दामिनी, वो पुलिस लॉकअप में मिलने आए थे माधव से। इसमें हैरत की क्या बात है? मैं जानता था मनीषा मैडम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। हमारे खिलाफ कोई न कोई अड़ंगा जरूर लगाएगी। उसी ने भेजा होगा उन दोनों को। कुछ पता चला कि दोनों माधव के साथ क्या बात कर रहे थे? अरे महाराज, मैंने एक अपना खास कांस्टेबल पंकज लॉकअप के पास में कान लगाकर खड़ा था। उसी ने बताया कि उन्होंने पुलिस लॉकअप में माधव को आश्वासन दिया है पुलिस लॉकअप से छुड़ाने का। उनके आश्वासन देने से क्या होता है? माधव 1 मिनट के लिए भी लॉकअप से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो। फिर भी अगर मनीषा मैडम ने माधव को लॉकअप से छुड़ा लिया तो तब क्या होगा महाराज? तब भी जीत मैडम की नहीं होगी। कुमार साहब ने माधव के साथ जो एग्रीमेंट तैयार किया है, अगर उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो माधव ये केस हार जाएगा, और ये हार मैडम और उसके चहेतों की होगी। हुकुम सिंह जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हो गया ना तो यही माता रानी के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और वो भी शुद्ध देसी घी का। पैसे मुझसे ले लेना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आज मैं आप सभी को जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो है मछली पालन उद्योग। जी हाँ, इसके बारे में आप सभी का जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन दामिनी बहन, मछली तो तालाब और नदिया में होती है, इसे हम घर में कैसे पालेंगे? मुझे गिरफ्तार करने वाला अभी तक पुलिस ऑफिसर कोई पैदा नहीं हुआ। वैसे हुकुम सिंह से मैं आपकी ही बात कर रहा था और आप आ गई। तब तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं नहीं कह रही जगदीश राज जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि किसी को इतना ज्यादा दिल से याद नहीं करना चाहिए कि वो अचानक से आपके सामने आके खड़ा हो जाए।
आप मुझे बताने का कष्ट करेंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं? नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।